हेलो एवरीवन। आज मैं अपनी रीकिंडल मैरिज सीरीज का वीडियो नंबर 2 लेकर आया हूं और जिसका नाम है मनी मैटर्स इन मैरिज। और आज हम ऐसे दो रीजंस पे डिस्कशन करेंगे। तो पहला रीजन, कट थ्रू द चेज, पहले रीजन पे आते हैं। पहला रीजन जो है, जो हमारी मनी रिलेटेड डिसीजन मेकिंग को बहुत इम्पैक्ट करता है, वो है आपकी परवरिश या अपब्रिंगिंग। आप एक अलग जगह पे, अलग मोहल्ले में, अलग स्कूल में गए हैं, वो सारी चीजें आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। हो सकता है कि एक लड़का है, लेट्स से अपने कैरेक्टर्स को हम नाम देते हैं राज एंड सिमरन। तो राज was born and raised in a very humble background। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है, जहाँ पिताजी कुछ खास लंबी चौड़ी फैक्ट्रीज नहीं थी उनकी, एंड मॉम वाज अ हाउसवाइफ। एंड वेराज एक लड़की एक अच्छे खासे बैकग्राउंड से आती है, एंड दे डिसाइड टू गेट मैरिड। अब यहाँ पे लड़की वाले बहुत एनामर्ड होते हैं। उनको लगता है कि लड़का डॉक्टर है, या वो कुछ अच्छे पोस्ट पे है, या उसका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। तो इट्स अ ग्रेट थिंग, जस्ट बिकॉज ही इज अ डॉक्टर, सो लेट्स गेट मैरिड एंड हमारी तो निकल पड़ी। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो लड़का ऑलरेडी एक हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा है। तो वाइल ग्रोइंग अप, जो लड़की ने सारी फैसिलिटीज देखी, सब कुछ देखा, वो उसको शायद उस टाइम नहीं मिल पाया। तो उसके मन में उन सब चीजों से रिलेटेड एक तड़प है। अब जब उसके पास पैसा आया, तो अब उसको वो सब चीजें पहले पूरी करनी है। दैट इज वन। नंबर टू इज, बिकॉज ऑलरेडी रिसोर्सेज नहीं है, पिताजी एक हम्बल थे और पूरी बैकग्राउंड थोड़ी सी हम्बल थी। तो वेरी देयर इज अ वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि पेरेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन द सन। बेटे के ऊपर बच्चे, माँ बाप डिपेंडेंट है। या फिर बड़ा भाई है, तो उसके ऊपर छोटे भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या छोटी बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या पीछे घर बनवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू नो तो बेसिकली उसको कभी भी उनसे मिलना नहीं है, उसने हमेशा देना है उनको। तो आप सोच रहे हैं कि लड़के का 2 लाख का पैकेज है, 3 लाख का पैकेज है, 1 लाख का, 5 लाख का, वट एवर इट इज। यू नो तो यही, इसी से हम अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं। पहला है अपब्रिंगिंग, दूसरा है वो जो पैसा ला रहा है। जो एक हस्बैंड जाता है, काम करता है, एक पैसा लेकर आता है, वो पैसा हु डज इट बिलोंग टू? क्या वो 100% पैसा उसकी डिस्पोजेबल है, इनकम है? मतलब वो लेट्स से 1 लाख कमा के आता है, तो क्या वो 1 लाख उड़ा सकता है? या उसकी ऑलरेडी ईएमआई चल रही है, मॉर्गेज चल रही है, कार पेमेंट चल रही है, और हो सकता है उसने अपने भाई को स्पॉन्सर किया हो पढ़ाई के लिए, सिस्टर की शादी स्पॉन्सर कर रहा है, या मॉम डैड को उसने सपोर्ट करना है। तो फिर जो लड़की ऑलरेडी एक ठीक ठाक बैकग्राउंड से आ रही है, व्हेन शी कम्स हियर एंड रियलाइजेस कि यार हमने तो सोचा था 2.5 लाख, ये आ तो कुछ भी नहीं रहा। एंड दैट इज द बेसिस ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स। मेरी मैरिटल कंसल्टेंसी में मैं तकरीबन हर रोज ऐसे 3 या 4 कपल से मिलता हूँ, जो कि जिनका एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट का रीजन इज मनी। कॉन्फ्लिक्ट के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। इनफिडेलिटी हो सकता है, इन लॉज हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, एजुकेशन, ट्रैवल, वट एवर। हजार रीजन हैं उसके, लेकिन मैं आज एक ही रीजन निकाल के लाया हूं, वो है मनी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि पहले लड़की ने सोचा कुछ और, बाद में वो निकला कुछ और। आई एम टॉकिंग मनी वाइज ओनली। अब होता क्या है, लड़कियां बहुत प्यारी होती हैं, बहुत फेमिनिन नेचर होता है उनका, एंड व्हाट दे वांट इज लिटिल लिटिल बिट ऑफ मनी फॉर देमसेल्व्स। बिकॉज वो चाहते हैं कभी यार मेरे भाई का बर्थडे हो, मैं उसे एक गिफ्ट दूं, मेरे मॉम डैड का बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, मैं उन्हें कुछ गिफ्ट दूं। लेकिन लड़के की तरफ से उसको वो पैसे ही नहीं मिलते हैं, तो वहां वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो यहाँ मैं लड़कियों को एक सजेशन देने वाला हूँ। जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं आपको दो रीजंस बताऊंगा, और मैं आपको एक कंक्लूजन और एक सजेशन दूंगा, जो मैं हमेशा देता हूं, कि आपको अपने पैसे कमाने हैं। मैं नौकरी करने को नहीं कह रहा। जैसे ही बोलो लोगों को कि पैसे कमाने हैं, उनको पहला लगता है कि ओके, नौकरी।
लेकिन मैं नौकरी पे जाऊंगी तो बच्चे कौन देखेगा, घर कौन देखेगा। पैसे कमाने के 10,000 तरीके हैं। ये 2025 चल रहा है। देयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, देयर इज मोर यू कैन डू नाउ, यू नो एंड कई ऐसे बिजनेसेस हैं विच आर सोलली वुमेन रन, एंड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उन्हें प्रमोट करती हैं। खैर, वील टॉक अबाउट दैट लेटर। और मेरे और आगे सब्सिक्वेंट वीडियोस आएंगे जिसके अंदर मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा। तो खैर, तो होता क्या क्या है, लेट्स से लड़का है, उसकी जैसे मैंने आपको दो रीजन बताया। वन इज परवरिश, वो ऑलरेडी एक हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा है, तो उसने शायद कभी महंगे प्रोडक्ट्स या वो सब चीज़ें ज़्यादा यूटिलाइज नहीं की। तो अब जब उसकी सैलरी आती है तो उसको लगता है मैं एक रोलेक्स खरीद लूं, या मैं कुछ गाड़ी खरीद लूं, या मैं कुछ ऐसा बड़ा खरीद लूं। तो वो 20,000 की रोलेक्स खरीदने को तैयार है, लेकिन यूएसडी, आई एम सेइंग 20,000 यूएसडी। जस्ट सो मैं ऑरलैंडो फ्लोरिडा में रहता हूँ, सो ज्यादातर मेरे रेफरेंस पॉइंट यूएसडी में ही होंगे। तो खैर, तो वो 20,000 की रोलेक्स खरीदने को तैयार है, लेकिन वो $1,000 अपनी बीवी को घर के पर्दे या डेकोर ठीक करने के लिए नहीं देगा, यू नो बिकॉज उसके अंदर वो अरमान है जो कभी पूरे ही नहीं हुए। whereas the girl thinks कि it's a wastage, but both are right। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का बहुत इजी इलाज है, मैरिटल कंसल्टिंग होती है। हमारे इंडियन कम्युनिटी के लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट है, बट इट इज कैचिंग अप रैपिडली। आई हाईली रिकमेंड प्री मैरिटल, आई डू प्री मैरिटल कंसल्टिंग। बहुत ज़रूरी है कपल्स की हैप्पीनेस के लिए। और ये काफ़ी सारे मुद्दे हैं, स्पेशली अगर हम इसकी बात करें। मेरे साथ कंसल्टेंसी होती है तो मैं 10 मिनट में निकाल के आपके सामने रख देता हूँ। तो यू कैन ऑलवेज ब्रेनस्टॉर्म थ्रू इट एंड अंडरस्टैंड। तो आई होप आपने मेरा पुराना वीडियो देख लिया होगा, मेरा फर्स्ट वीडियो ऑफ माय रीकिंडल मैरिज सीरीज। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक माय चैनल, and comment below if you like and let me know. Thank you very much.